हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि ये मैंने आईटी सेक्टर से एग्ज़िट क्यों लिया और आईटी मतलब मैं पूरा मेरा आईटी सेक्टर का जो ट्रेड था वही डिस्कस करूँगा जुलाई से अक्टूबर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरे जुलाई से अक्टूबर तक का ट्रेड बुक ओपन किया हुआ है। तो ये मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ इसको एक बार। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये जुलाई फर्स्ट से अक्टूबर अक्टूबर लेवल तक। तो यहाँ पे मैंने अक्टूबर लेवल ही एंड डेट क्यों चूज़ की है, क्योंकि इसके बाद मैंने यहाँ से जो एग्ज़िट करने के बाद जो कैपिटल मिला था वो किसी और से ट्रेड में यूटिलाइज़ किया है। ये बस आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने बाद में वो ऐड नहीं किया। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने 12 जुलाई को रिलायंस से सब एग्ज़िट कर लिया है इतनी क्वांटिटी में। तो बाद में जो कैपिटल मिला उससे मैंने आई टी बीस 13th को बाय कर ली है। और आप क्वांटिटी 13th का ट्रेड देख सकते हो। ये 12th का ट्रेड है और ये 13th का ट्रेड। तो इसमें अगर मैं क्लिक करते लेता हूँ तो इतनी क्वांटिटी बाय की, ये 4807। ये मैंने इसलिए डाली थी शायद कि ये मुझे ट्रैक करना था। पर मुझे नेक्स्ट बाद में ये मालूम पड़ गया नहीं, ये शायद गलती से एक ट्रेड चला गया। तो मैंने बाद में सही से क्वांटिटी डाली और बाद में एंट्री ली 3124 पे प्राइस पॉइंट पे यहाँ से। तो आप ये चार्ट में देख सकते हो आई टी और हाँ, तो ये आप निफ्टी आई टी में तब मैंने ये निफ्टी आईटी सेक्टर ये क्यों चूज़ किया। तो आईटी सेक्टर उस टाइम आईटी सेक्टर को मेजर करके दिखाता हूँ। तो आईटी सेक्टर ऑल टाइम हाई से 33% डाउन गया था। तो मुझे एंट्री यहाँ पे लेनी थी। ये मैं यहाँ पे नीचे के लेवल पे ट्रेंड लाइन देख सकता हूँ। तो यहाँ से इसने 1 2 3 टाइम्स जब सपोर्ट लिया था तो ये यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म करके ऊपर आ रहा था। तो मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी थी, पर कैपिटल मेरा किसी और ट्रेड में यूटिलाइज हुआ था तो इसलिए मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले सका। तो जब मैं उस ट्रेड में से फ्री हुआ तो यहाँ पे मुझे कैपिटल मिला और मैंने 13th को यहाँ पे एंट्री ली। और ये आप आई टी बीस में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एंट्री ली है। दो नेक्स्ट दिन और उसके नेक्स्ट दिन भी ये बढ़ा और ये 10% गया था। तो यहाँ से यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता था। ये नोशनल लॉस मुझे मेरे पोर्टफोलियो में देखना पड़ा। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इन्फी में जो अमेरिका में ट्रेड होता है उसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। जो वहाँ पे भी ट्रेड होते हैं स्टॉक्स, वो इन्फी अमेरिका में ट्रेड होता है। तो इन्फी उस दिन ये है वो 19 जुलाई को इन्फी कुछ अमेरिका में 4% माइनस था। तो और एक चीज़ मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि और एक चीज़ जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो है कि ये है कि आई टी वीज़ का लेने का एक और फ़ायदा ये हुआ कि जब ये इन्फी इन्फी यहाँ पे जो 8% कुछ 12% गिरा है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। ये लगभग 12% यहाँ से यहाँ तक मिले तो 10% गिरा है। इसका 1/4 ही अफेक्ट है मेरे पोर्टफोलियो, क्योंकि इस वक्त मेरे पास आई टी बीज थी 18th 19 तारीख को, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये जो कि आपने देखा है। तो ये क्यों हुआ कि मेरे आई टी बीज में इन्फी का पोजीशन इन्फी 25% इन्फी है, 25% सी एस है आई टी बीज में। और आई टी बीज का कंपोजिशन आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 25% इन्फी है, 23%
TCS है, और बाकी महिंद्रा टेक 9, विप्रो 9%, HCL 8%। आई टी बीज लेने का एक और फ़ायदा था कि मैं ऑटोमेटिक डाइवर्सिफाई हो रहा था। और जो कि मीडियम कैप है, जैसे कि कोफोर्ज, परसिस्टेंट भी था इसमें। और जब मैंने लिया था वो, तब इन्फी की और टाटा के 25% कंपोजिशन थी, और परसिस्टेंट भी था इसमें। यह अब चेंज हुआ है, तो आपको पूरे सेक्टर में एलोकेशन मिल जाता है, और टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली ये चर्न भी होता रहता है। तो अगर आपका कोई स्टॉक गिर रहा है, वो ऊपर ना आए, आई भी ज़रूर आएगा। यहाँ पे ये हुआ कि अगर इन्फी अगर 10% गिरता है, तो इसका आई टी बीस के कारण इसका 25% एलोकेशन था मेरा, तो 10% का 25% की 2.5% ही मेरे पोर्टफोलियो में लॉस आएगा। तो निफ्टी 12% गिरने के बाद भी इसका 1/4 जो कि 3% होता है, उतना ही मेरे पोर्टफोलियो में डैमेज लिया। और इसी वजह से बाद में मैंने ज़्यादा इन्फी में एलोकेशन, इन्फी का वॉलेटिलिटी लेने के लिए आई टी बीज पोजिशन होल्ड की थी, और इन्फी में पूरा पोजीशन ले लिया था, ताकि मैं आई टी बीज जितना रिटर्न देता है उससे मतलब जो मेरा बाकी 75% जो मैं बाकी स्टॉक्स में एलोकेट की थी, वो भी मैंने इन्फी में स्विच ऑफ कर ली, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि आई टी 20 से इन्फी ज़्यादा ही परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट दिन इन्फी गैप डाउन यहाँ पे हुआ, और पूरा आईटी सेक्टर है उसके साथ गैप डाउन और नीचे खुला, तो मुझे ये नोशनल लॉस पोर्टफोलियो में देखना पड़ा। तो मेरा 5% प्रॉफिट वाइप आउट हो गया था। पर मैं यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी नहीं ले सकता था। आई टी बीज लेने का और एक फ़ायदा ये है कि मुझे डाइवर्सिफिकेशन भी मिल गया, और ये मैं और इसमें ऑटोमेटिक चर्निंग भी होती है, तो अगर मैं ये रखे भी रहता तो एक ना एक दिन ये ऊपर आ ही जाता। तो इसी वजह से मैंने आई टी बीज ली थी। तो यहाँ से बाद में ये ऊपर बढ़ा भी, और मुझे आई टी सेक्टर पे उस टाइम बुलिशनेस इसलिए बिक थी कि मुझे लग रहा था कि अमेरिकन फेड बैंक रेट कट्स करेगा, पर उस टाइम रेट कट्स नहीं आई, और यहाँ से यहाँ तक और एक 10% गया ऊपर। आई टी बीज 10% गया, और यहाँ से बाद में ये नीचे भी आया 6.2%। ये भी मुझे एक बेयर करना पड़ा, क्योंकि ये गणेश चतुर्थी का कुछ टाइम था यहाँ से यहाँ तक, और मैं गणेश चतुर्थी में थोड़ा बिजी था, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। तो पूरा ध्यान नहीं दे पाया, तो ये 5% कुछ लॉस था, जो कि 25,000 होता है, और ये भी 25,000 मुझे नॉशनल लॉस पोर्टफोलियो में देखना पड़ा। पर ये अनरियलाइज्ड लॉस है, जब तक आप अपने बुक पे ये लॉस नहीं लोगे तो ये लॉस नहीं है, तो ये बुक पे नहीं है। तो बाद में यहाँ पे मैंने पोजीशंस मैंने आई टी बीज में से स्क्वायर ऑफ कर ली। तो आप ये यहाँ पे ट्रेड बुक में देख सकते हो, ये है 64 जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आई टी बीज 10/5, मतलब 5 तारीख को अक्टूबर में सब आई टी बीज निकाल दी, क्योंकि अब मुझे इन्फी में कुछ कॉन्फिडेंस था कि मैं मेरा पोर्टफोलियो का बेटा बढ़ाना चाहता था, कि रिटर्न बढ़ाना, वॉलेटिलिटी बढ़ाना चाहता था, जिनको बेटा समझ में नहीं आता है वो। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बुक की 12th को, और 5 अक्टूबर को और 6 अक्टूबर को मैंने इन्फी में पोजीशंस बना ली।
6 अक्टूबर, ये यहाँ पे आप 6 अक्टूबर को मैंने एंट्री ली है, ये आप ट्रेड बुक में यहाँ पे देख सकते हो। ये ओपन किया और ये 6 अक्टूबर का ट्रेड है, 77 क्वांटिटी इनटू दिस प्राइस। तो मुझे ज़्यादा वॉलेटिलिटी, मतलब मुझे ITBs से ज़्यादा प्रॉफिट इन्फी दे सकता था, इसलिए मैंने इन्फी में स्विच कर लिया। तो यहाँ से इन्फी कितना 1-2% ऊपर गया, बाद में यहाँ पे TCS का रिज़ल्ट आया, तो मैं ट्रैक कर रहा था मार्केट इन्फी को, और ये कुछ इस दिन ये कुछ शायद यहाँ पे TCS का रिज़ल्ट था, और TCS ने 2% प्रॉफिट ग्रोथ कुछ, और रेवेन्यू 8% में प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया था ईयर ऑन ईयर, जो कि बहुत ही बुरा था, अच्छा नहीं था। तो इसलिए मुझे उसको TCS को देख के, और बायबैक के बाद, ये बायबैक के नेक्स्ट दिन की कैंडल है, तो ये भी मैं ये डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इन्फी और पूरा IT सेक्टर भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो मुझे ये शाम आते आते ये मालूम पड़ गया था कि IT में कुछ तो प्रॉब्लम है, और इन्फी का ये भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं आने वाले। तो मैंने इन्फी में यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 11 अक्टूबर को इन्फी निकाल लिया, जो कि 15.8, जो मैं पूरे दिन इसको ट्रैक कर रहा था, और ये मुझे 3:08 तक ये मालूम पड़ गया था कि IT और इन्फी से और IT सेक्टर से और नहीं हो रहा है कि ये और आगे ऊपर जा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने किया, और उसके बाद नेक्स्ट दिन, इसी दिन शाम को इन्फी में रिज़ल्ट थे, और बाद में इन्फी के भी रिज़ल्ट कुछ खास नहीं आए, इसलिए ये IT सेक्टर पूरा डाउन चला गया, और यहाँ से यहाँ तक आया। अब भी मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ निफ्टी, भले ही 30% डाउन हो, पर ये जो उसने पहले, इससे पहले रैली दी है, इसकी भी बहुत अभी तक हाई है, और जब तक रेट कट्स और अमेरिकन मार्केट्स ऊपर नहीं जाएंगी, IT सेक्टर कुछ ज़्यादा खास परफॉर्म नहीं करने वाला, अभी तो नहीं करने वाला। तो मैंने ये यहाँ पे बुक किया है। आप ये मेरा PNL देख सकते हो इन्फी में, 372 क्वान्टिटीज़ यहाँ पे एंट्री की है, और यहाँ पे सेलिंग एवरेज है, ये उसी पीरियड का है जो ये 5th को जो ITBs बुक किए हैं, और ये 11th को जो इन्फी बुक किया है। यहाँ पे ये चाहे तो मैं एक बार आपको रिफ्रेश करके भी दिखा सकता हूँ। तो ये है, ये लगभग 10% का प्रॉफिट है कैपिटल यूटिलाइज्ड पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यही कैपिटल बाद में यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस जो कि साइकोलॉजी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेड कैसे हैंडल करना है, उस पर बनाता रहता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।